अखाड़ा में आज सबसे पहले बात राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सियासत जो अब तेज होती जा रही है। अखाड़ा में आज हम अयोध्या जमीन विवाद की बात करेंगे। इसी बीच अयोध्या जमीन विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं यतेंद्र के पास। यतेंद्र, बताइए, नमस्ते, क्या डिटेल्स हैं आपके पास दिल्ली से जो जुड़ी खबर आ रही है? देखिए, बड़ी अहम खबर है क्योंकि जो राम जन्मभूमि विवाद जो चल रहा है, जो ज़मीन खरीदने को लेकर जब विवाद सामने आया, उसको लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी ज़्यादा समय दूर नहीं रह गए, तो ऐसे में सियासी मामला ज़्यादा गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरकत में आ गए। उन्होंने तुरंत इसकी सारी रिपोर्ट्स मांगी है। इस जमीन से जुड़े हुए मामले की उन्होंने प्रशासन से और यूपी सरकार से कहा है कि इसकी रिपोर्ट भेजें। और संघ भी, पूरा आरएसएस नेतृत्व भी इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि ऐसे में अगर मामला ज़्यादा आगे बढ़ता है, अगर इसमें कुछ भी सच्चाई होती है तो काफ़ी फजीयत होगी। क्योंकि राम नाम एक ऐसा मुद्दा है जो जिससे बीजेपी का, संघ का कैडर तो जुड़ा है, लेकिन देश की अधिकांश जनता भी इससे प्रभावित है। इसको लेकर आस्था का विषय काफ़ी जोर पर है। और ऐसे में जब चुनाव नजदीक हो तो मामला अपने आप में गंभीर हो जाता है। हालांकि जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से बार बार कहा गया है कि इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है, केवल ये राजनीतिक दृष्टि से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने इसकी रिपोर्ट्स मांगी और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यूपी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से सभी रिपोर्ट्स तथ्यों के साथ उनको भेज दी गई हैं। ऐसे में अमित शाह उन सारी रिपोर्ट्स का अवलोकन करेंगे। खुद आरएसएस नेतृत्व भी इस पूरी रिपोर्ट्स को देखेगा, यानी कि पूरा संघ परिवार, एक तरह से कहें गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस नेतृत्व इस रिपोर्ट्स को लेकर चिंतित है। सारे तथ्यों के साथ फाइलें मंगा ली गई हैं और अब वो जांच खुद और जहां तक जानकारी यतेंद्र ये है कि सिर्फ इसी मामले में नहीं, अब तक जितना भी भूमि अधिग्रहण किया गया है और किस तरह से फंड्स को खर्च किया गया है, पूरी तरह से इसको खंगाला जाएगा, ताकि कहीं पर भी अगर कुछ भी गलती होती है, चूक होती है, तो फिर जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे पूछे जाएंगे, सवाल जवाब तलब किया जाएगा। अजीत सिंह अयोध्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अमित पांडे भी जुड़ रहे हैं। अजीत, अयोध्या में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का यह कहना है कि यह पूरी तरह से क्लियर ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, भले ही इसी जमीन पर पहले भी इतिहास, वो कहते हैं हिस्टोरिकली एक इस पर विवाद रहा है, लेकिन जिनके पास इसका टाइटल है, जिनके पास अब इसका पेपर्स है, जिस तरह से पेपर वर्क किया गया है, वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप में किया गया है, कुछ भी परोक्ष रूप से नहीं हुआ है। देखिए, बिल्कुल आनंद, जिस तरह से जमीन का एग्रीमेंट हुआ है और 2011 से 2021 तक का जो उसका स्टेटस है, वो सुबह हमने उस परिवार से बात की थी जो एक मुतवल्ली का परिवार था, जिसके 2 बेटे थे, नूर आलम के साथ साथ जो उनके बड़े बेटे थे जावेद आलम। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस जमीन में कोई विवाद नहीं है। 97 में ये जमीन उनके नाम आई थी और उसके बाद उन्होंने 2011 में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के नाम पर एग्रीमेंट कर दिया था 1 करोड़ में, और 2017 में इसकी रजिस्ट्री कर दी 2 करोड़ में। उसके बाद ये जमीन गई सुल्तान अंसारी के पास और सुल्तान अंसारी को दाखिल खारिज के बाद ट्रस्ट को जमीन दी गई। लेकिन ट्रस्ट की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया, चंपत राज के जो सचिव है ट्रस्ट के आनंद, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि विज्ञप्ति जारी की कि जो जमीन का मौके पर रेट है, जो सर्किल रेट है, वो 1423 रुपए, और उसके मुताबिक हमने ये जमीन कम रेट में नहीं खरीदी है, हमने बल्कि ज्यादा दिया है। सर्किल रेट चूंकि 5 करोड़ 80 लाख रुपए था। जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आनंद नित्य गोपाल दास, जो अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे, उनके उत्तराधिकारी कमल नंदाफ ने सीधे तौर पर कहा कि जांच कोई भी करा सकता है, लेकिन घपला नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर सीधे योगी आदित्यनाथ की नजर है। उनके गुरु महंत अवैधनाथ इस आंदोलन के सबसे पहले अगुवाई थे, पहले अध्यक्ष थे वो हिंदू महासभा के, तो कहीं इसमें घपले की गुंजाइश नहीं है। और आपको बता दूं, जो आई विटनेस है ऋषिकेश उपाध्याय, अयोध्या के महापौर, जो इस पूरे एग्रीमेंट में गवाही है, अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना था ऋषिकेश उपाध्याय का कि ये वो लोग हैं जो देश को बांटते हैं, जाति को बांटते हैं, धर्म को बांटते हैं, कहीं कोई फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 30 से 40 करोड़ रुपए और हमने 18.5 करोड़ में ली है, क्योंकि जिन्होंने ये जमीन दी है उनका राम मंदिर से जुड़ाव रहा है, वो रामकोट के इलाके के ही रहने वाले हैं। तो सियासत भले ही थे, जो उन्होंने ये भी कहा कि हम विधिक कार्रवाई करेंगे। तो अभी फिलहाल राम जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि हम राइट हैं, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, जिसको जो कहना है कहे और जो करना है करे। जी, अमित पांडे, आप कुछ बताना चाह रहे हैं?
आनंद, इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, आप सांसद हैं और इन्होंने भी आरोप लगाया था राम जन्मभूमि प्रकरण में, लेकिन अभी यहाँ पर डेवलपमेंट ये हुआ है कि इनके घर पर इनके नेम प्लेट के आगे कालिक लगाई गई है। संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात संक्षिप्त बताइए अपने इन आरोपों के बारे में और इस प्रकरण के बारे में। देखिए, मैं घर पे बैठा हुआ था, आप देख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी का घर यहाँ पर है 100 मीटर की दूरी पे। यहाँ तमाम माननीय सांसद रहते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है ये, और यहाँ पे आके ये हमला हुआ। घर में लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, फिर हमारे साथियों ने उनको रोका और उठा के फिर पुलिस वाले लेके गए। कल से भारतीय जनता पार्टी के लगातार सारे लीडरशिप, सारे नेता, उनके उप मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई नेता, इसको मारो, इसको काटो, इसको जेल में डालो, इस पे मानहान करो। जिन चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, बजाय उसके आप मुझे जेल में डालने की बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर हमला करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। केंद्र की सरकार यहां बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उनके अधीन यहां पुलिस आती है। मुझे मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला के मारने की धमकी दी गई, उसकी शिकायत दे चुका हूं। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसमें भी कुछ नहीं होगी। लेकिन मैं भाजपा के गुंडों से और केंद्र की सरकार से कहना चाहता हूं, 1000 हमले करवाओ, मेरी हत्या करवा दो, लेकिन मैं चंदा चोरों को जेल भिजवाकर ही मानूंगा। सर, आपने ये जो आरोप लगाया है, न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर जो इससे जुड़े एक जो शख्स हैं, उन्होंने कहा है कि कागज दिखाते हुए कहा कि लेन देन में, बिक्री में कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हुई है। चोर क्या बोलेगा? नहीं, जो जमीन के मालिक हैं, चोर क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो चोरी का आरोप लगा रहे हैं अमित, लेकिन इनके पास तथ्य क्या है? और दूसरी बात, इन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया। क्या इनको पता है कि जो आए थे इनके घर पर, जिनको की पुलिस लेकर गई है, वो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं? आरोप तो कई सारे लग रहे हैं अमित, लेकिन कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के 2 करोड़ रुपए की जमीन महज कुछ मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से आरोपों की जांच अपनी निगरानी में करने की मांग कर रही है। जमीन का एग्रीमेंट और जो है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम है, यानी सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से ट्रस्ट ने जमीन खरीदी। इन सब के बीच न्यूज 18 इंडिया ने सुल्तान अंसारी से को ढूंढ निकाला और फिर उनसे बात भी की। न्यूज 18 इंडिया ने सुल्तान अंसारी से पूरे विवाद का सच जानने की कोशिश भी की। आइए देखते हैं। ये 2 करोड़ पहले थे जमीन का रेट, फिर 18 करोड़ हो गए, कैसे हो गए? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सभी तमाम लोगों की तरफ से, क्या आपको लगता है कि वाकई में सेकंडों में, मिनटों में जमीन के रेट बदल दिए गए? ऐसा है कि जैसे मिनटों में जो बात कही जा रही है कि 10 मिनट में ज़मीन का रेट 2 करोड़ रुपया से 18.5 करोड़ रुपया हो गया, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि ये जो इतना जो इसका फासला हुआ है, तो ये कोई 2 मिनट और 10 मिनट में नहीं हुआ है। ठीक है, ये सन 2011 में जब हम लोग एग्रीमेंट कराए, तो ज़मीन का एग्रीमेंट जो है 1 करोड़ रुपये में बात हुई थी, जिसमें से 10 लाख रुपए हमने पेशगी के रूप में दिया था। 2014 में रिन्यूअल उसका हो गया। 2019 में जब हम लोगों ने उसका एग्रीमेंट कराया, तो उसकी बात जो है 2 करोड़ रुपए में तय हुई, जिसमें से 50 लाख रुपए हम लोगों ने पेशगी के रूप में उनको दिया था। लेकिन जब हमारी ट्रस्ट से ये बात हुई कि जो है इसको हम लोग बैनामा लेंगे, तो चूँकि ट्रस्ट ने ये कहा कि जो एग्रीमेंट धारक है उनको हम पैसा नहीं दे सकते, हम बैनामा धारक को पैसा देंगे। तो हम लोगों ने आपसी सहमति बना के कि किसी 2 लोग के नाम बैनामा हो जाए, जो जिसका प्रॉफिट होगा उसको वो दे दिया जाएगा। तो हम 2 लोगों के नाम हमारा बैनामा हो गया। 18 करोड़ रुपए आपने किस तरीके से लिए? मतलब वो कैश में था या फिर खाते में था या फिर किस तरीके से? 18 करोड़ नहीं लिया हमने, हमारे खाते में जो आया है वो केवल 17 करोड़ रुपया, हमारे 8.5 करोड़ रुपये मेरे खाते में और 8.5 करोड़ रुपया जो है वो रवि मोहन के खाते में आया है। इसमें आप काफ़ी दिनों से दिख भी नहीं रहे थे, लोग बता रहे थे कि आप जब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, आपने अपने आप को किनारे कर लिया, कोने में कर लिया। क्यों ये आरोप लगाया कि इसके बाद से आपने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया या छिपा दिया कहीं? नहीं, ये बात काफ़ी दिनों की नहीं है, बात फिलहाल कल से ही ये बात आ रही है। तो चूँकि अभी ये जो हमारे एग्रीमेंट थे 2011 से लेके, ये तथ्य मेरे सामने ये मुझे ज़रा कागज़ दिखा दीजिए जो ट्रस्ट के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुआ था आपका, वो कागज़ मुझे समझाइए कि आखिर क्यों ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये देखना ज़रूरी भी है कि जिस तरीके से लोगों के जहन में ये सवाल होंगे कि जो आरोप संजय सिंह की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये ज़मीन करीब 10 मिनट के अंतराल में ही 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ की हो जाती है, तो जो बैनामा करने वाले शख्स है, जिन्होंने अग्रीमेंट किया हुआ है, वो शख्स यहाँ पे बताने के लिए मौजूद हैं कि जो बात तय हुई थी ट्रस्ट के साथ, उसी आधार पे आपने बैनामा करवाया था। ये उसी आधार पे। ठीक है, दिखाइए, कागज दिखाइए। ये 2019 का जो है ये मेरा एग्रीमेंट है। तो ये एग्रीमेंट हमने कैंसिल करके 2 लोगों के नाम बैनामा कराया, मेरे और रवि मोहन के नाम हमने बैनामा कराया। उसी आधार पे हमने ट्रस्ट को उस जमीन को ट्रांसफर किया।
जी। अभी अभी अब चंपत राय से फिलहाल कोई बातचीत हुई है आपकी कल परसों में इस पूरे विवाद के बाद? नहीं, हमारे उनसे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि ज़मीन जब उन्होंने बैनामा करा लिया उसके बाद से हमारी उनसे कोई मुलाकात अभी फ़िलहाल नहीं है। क्योंकि हम ज़मीन बेचने वाले थे, वो लिखाने वाले थे, हमने ज़मीन बेचा, उन्होंने लिखाया, तो हमारी उनके अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं है। ये आपने क्या रेट पता करने की कोशिश की कि क्या वाकई में ज़मीन के रेट इतने ही है या फिर औने पौने दाम में है या हाईली मार्केट रेट पे दे रहे हैं? ऐसा है कि अगर देखा जाए तो अगर जो अधिग्रहण के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ज़मीन लगभग 24.5 करोड़ रुपए की ज़मीन होगी। तो सुल्तान अंसारी का खुद का कहना है कि जमीन की कीमत आज की तारीख में 24.5 करोड़ रुपए लगभग है और इस पर कम से कम 28 से 30 करोड़ का ऑफर लेकर भी लोग बैठे थे, क्योंकि प्राइम प्रॉपर्टी है। इन्होंने 18.5 करोड़ में बेची और इन्होंने कहा कि 2 लोग थे और दोनों के खाते में 8.5 करोड़ रुपए 8.5 करोड़ रुपए आए हैं। ये 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस हुआ है। इसका पूरा ट्रेल जो है, कच्चा चिट्ठा अजीत, सब कुछ सामने रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह कहा कि देखिए, हम आपको सिर्फ एग्रीमेंट के बेसिस पर हम आपसे करार नहीं करेंगे, आपको बैनामा कराना पड़ेगा। यानी टाइटल पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, लीगली अंकित होना चाहिए और यह मान्य होना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसके खाते में भी होना चाहिए कि एक्चुअल टाइटल होल्डर आप हैं। क्योंकि 10 लोग एग्रीमेंट लेके आके खड़े हो जाएंगे तो फिर कल कितने लोगों से हम पैसा देते रहेंगे और कितने लोगों से हम विवाद करते रहेंगे। तो इसीलिए कहा कि बैनामा कराइए, उसके बाद फिर आपकी डील खत्म होगी। और यही बात है, पूरा ट्रेल 2011 में अगर 1 करोड़ का था, 2019 में 2 करोड़ का था और 19 में फैसले के बाद 10 गुना दाम बढ़ गया इसी जमीन का। देखिए, बिल्कुल आनंद, चंपत राय जो सचिव के ट्रस्ट हैं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जमीन पिछले 10 सालों से इसमें कई पक्षों ने विभिन्न मामलों में इस पे एग्रीमेंट किया। लेकिन जब ये जमीन बिल्कुल क्लियर हो गई तो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इसका एग्रीमेंट किया और इसकी बात की और जो भी पैसा दिया वो आरटीजीएस के जरिए दिया, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसा कि सुल्तान अंसारी बता रहे थे, जो इसके पहले हमने बात की जावेद आलम, नूर आलम से, वो बता रहे थे कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यानी जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है 5 अगस्त से, उसके बाद अयोध्या में जमीनों की कीमत 50 से 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त हम जिस चौराहे पर खड़े हैं, ये राम जन्मभूमि का चौराहा है। आनंद, ये तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। यहां से 200 मीटर की दूरी पर वो जमीन है जिस जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने लिया है। और यही वो गेट है सामने जहां से आपको गाड़ी निकलती दिखाई दे रही है। यहीं राम मंदिर का मुख्य द्वार बनेगा, जहां पर ये जमीन, जहां से ये बकायदा आपको गेट होगा राम मंदिर पे जाने का। तो यही इसी इलाके से जो हमारा दाहिना हिस्सा है, ये राम मंदिर का जहां निर्माण चल रहा है, और हमारा जो बायां हिस्सा है, ये वो जमीन है प्राइम प्रॉपर्टी जिसे लिया गया है। 9 बीघे के आसपास की जमीन है। तो ट्रस्ट के सदस्यों का सीधे तौर पर कहना है कि हमने जो भी किया है लीगली किया है। 1423 रुपया सर्किल रेट के हिसाब से इसकी कीमत आती है, लेकिन हमने 18.5 करोड़ रुपए दिया है, जबकि 5,80,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत आती है। तो हम कहीं से इनलीगल नहीं है, तो हम इस पे विधिक कार्रवाई भी करेंगे। इसीलिए ऋषिकेश उपाध्याय जो आई विटनेस थे आनंद, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो लोग हैं ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक लोग हैं, ये राम मंदिर और राम भक्तों के आड़ में रोड़ा बनना चाहते हैं। तो जो पलटवार है भाजपा की तरफ से भी, केशव मौर्य ने कहा कि वो लोग हैं जो राम भक्तों के खून से सने, ये सलाह ना दें। तो एक तरफ से लगातार पलटवार का दौर चल रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी अगर पार्टी अगर आकर कहे कि देखिए हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ दबाव हुआ, जोर जबरदस्ती हुई, लीगली काम नहीं हुआ, या फिर जमीन को जब्त किया गया है, ले लिया गया है, अगर वो कंप्लेन करे तो बात बनती है। जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, वो इस बात पर बात कर रहे हैं, तो फिर ये सरासर राजनीति तो हुई। और क्या हुआ, यही पूछना है विश्व हिंदू परिषद का, यही पूछना है तीर्थ ट्रस्ट के जो प्रभारी हैं उनका, और फिर भारतीय जनता पार्टी का। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों को एक बार फिर से खारिज करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सोमवार शाम एक और बयान जारी किया। चंपत राय ने अपने ताजा बयान में कहा कि आरोप लगाने वालों ने तथ्य की जानकारी नहीं ली, इससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित ना हो, आत्मविश्वास बनाए रखें और मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने में समय सीमा के अंदर निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें।
सबसे बड़ी बात यह है, अमित पांडे की ओर रुख करते हैं। अमित, जहां संजय सिंह एक तरफ आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके घर के सामने जो कृत्य हुआ गलत हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको जो भी वहां पर थे उनको गिरफ्तार करके ले गई है। लेकिन संजय सिंह किस बिना पर किसी को चोर कह रहे हैं? और अगर उनके आरोप गलत सिद्ध हुए तो क्या वो माफी मांगेंगे? क्या वो 5 करोड़ रुपए का दान देंगे? क्या वो कहेंगे कि जो उन्होंने किया सरासर सियासत थी? क्योंकि वो किसी को और किसी पर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उन्हें चोर करार दे रहे हैं, जबकि सारे एग्रीमेंट, सारे पेपर, सारे लीगल कागजात सामने रखे गए हैं। देखिए, जहां तक इसमें आरोपों का सवाल है, संजय सिंह के आरोपों का सवाल है, तो उनके सामने ये जो 2 एग्रीमेंट के डिटेल्स है उसके आधार पर उन्होंने ये पूरा का पूरा आरोप लगाया। लेकिन इसके बाद अब जब इस मामले में जो भूमि है उसके जो स्वामी थे उनने बिक्री के दस्तावेज मुहैया करवाए। न्यूज 18 इंडिया के सामने बात करते हुए उन्होंने सारे तथ्य बताए हैं। तो ऐसे में अब इन आरोपों को आगे ले जाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, और उसके बाद जब अदालत में ये सारी चीजें साबित करनी होगी तब भी इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अब पहले तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर था, लेकिन अब इसमें भूमि स्वामी जिसने जमीन को बेचा था वह सामने आ गया। उसने खुद कागजात दिखाए हैं कैमरे के सामने, उसने बयान दिया है। और नहीं, पर बावजूद इसके अमित, जब आपने उनसे बात की तो उन्होंने चंदा चोर जैसा शब्द इस्तेमाल किया। किस बिना पर उन्होंने इस तरह का लांछन उठाया है कि लगाया है किसी पर? जबकि लीगली एक ट्रांजैक्शन होता है, आप उनके इस तरह से नेम कॉलिंग करते हैं। एक सांसद होने के बावजूद अगर आप इस तरह के बयान का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? और अगर आप गलत सिद्ध हुए तो आप क्या कहेंगे? आप क्या सामाजिक तौर पर सबसे माफी मांगेंगे? फिर आप कहेंगे कि जो मैंने किया गलत किया? और फिर आप विश्व तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी यही कहा गया कि अगर आपके आरोप गलत सिद्ध हुए, राजू दास जी ने यही कहा था अजीत से बात करते वक्त कि अगर इनके आरोप गलत सिद्ध हुए तो क्या ये 5-5 करोड़ रुपए दान देंगे? अमित, हाँ, देखिए, जरूर जब ये जिस तरीके से ये मामला अदालत में जाएगा उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि सांसद की ओर से जो विधिक जवाब है वह क्या होगा। लेकिन इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना और तथ्य को आगे ले जाना, ये इनके सामने बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती होगी। और जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े लोग जो ये बातें कह रहे हैं और पूरा उन्होंने एक ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाया है, तो अब इसके जवाब में इनको मजबूत तथ्य यहाँ पर पेश करने ही होंगे। और जहाँ तक शब्दों की मर्यादा की सवाल है तो इनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि वो खुद एक सांसद हैं, खुद एक सांसद हैं और बहुत सारे और एक बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारे उन्होंने भी लैंड के एग्रीमेंट्स किए हैं, तो वो तथ्यों को जानते हैं। जानकर भी अनजान बनना, इस तरह के आरोप सिर्फ राजनीति करने के लिए लगाना, तो फिर क्या उनकी राम भक्ति पर प्रश्न नहीं उठता? क्योंकि उन्होंने खुद को राम भक्त बताया। अजीत हाथ उठा रहे हैं अपना। अजीत जी बताइए। देखिए, मैं आनंद एक बात जोड़ना चाह रहा था इसमें। ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के महापौर हैं, वो पहले से भी कमर्शियल हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम वो नेता बनने से पहले करते रहे, तो लिहाजा उन्हें जमीन की खरीद फरोख्त कैसे की जानी है, एग्रीमेंट कैसे कराया जाना है, सब कुछ की जानकारी। और यही बात वो कह रहे थे कि हमने जो भी किया है वो विधिक तौर पर किया है, हमें पॉइंट दशमलव में भी कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अगर कोई साबित कर दे तो वो जो कहे हम तैयार हैं। लेकिन चूंकि गलत अपमान हुआ है, गलत राम मंदिर को लेकर गलत बयानबाजी दी गई है जिससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है, तो हम विधिक कार्रवाई करेंगे। तो विधिक कार्रवाई की तैयारी पवन पांडे जो सपा के पूर्व मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ ट्रस्ट और ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि आई विटनेस है और इनको सभी चीजों की जानकारी, और सीधे तौर पर कह रहे हैं हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है। करना भी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी साफ होना चाहिए। और जो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके आरोप गलत सिद्ध होते हैं तो उनसे माफी मंगवानी भी चाहिए और उसको विधिक कार्रवाई करवानी चाहिए। क्योंकि डेफेमेशन का जो केस है इसको लेकर जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, सारे तथ्यों को रखकर फिर इनसे इनके बयान को इनसे वापस लेना चाहिए, या फिर अपने आप को खुद माफी मांगे अगर इनके आरोप गलत जो आरोप लग रहे हैं इन पर वो सही सिद्ध होते हैं। अब आपको उस परिवार से मिलवाते हैं जिनकी ये पुश्तैनी जमीन थी और जिन्होंने ये 2011 में जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक को बेची। इसके बाद 2017 में कुसुम पाठक ने इसे सुल्तान अंसारी को बेची और फिर ये ट्रस्ट के पास चली गई। आप बताइए, जमीन को लेकर जिस तरह से बवाल खड़ा हुआ है, बखेड़ा खड़ा हुआ है, किस तरह से ये जमीन आपने हरीश पाठक को दी थी? हमने 2011 में एग्रीमेंट किया था। 2011 में मैंने एग्रीमेंट किया था और 2017 में रजिस्ट्री हरीश पाठक को कुसुम पाठक मैंने किया। कितने में बेची थी जमीन आपने? हमने 2 करोड़ में हरीश पाठक को दिया था। उसके बाद उन्होंने जमीन किसको दी? और फिर उन्होंने जमीन सुल्तान को दिया
और सुल्तान ने ट्रस्ट को दिया। तो इस जमीन में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट, जिस तरह से सियासत हो रही है कि कम दाम में बेच दिया, मार्केट रेट क्या होगा इसमें? सर बहुत होगा। जब से राम मंदिर का फैसला आया है जमीन का दाम आसमान छू रहा है यहाँ पे। देखिए, ये जावेद आलम साहब थे, उनके दूसरे बेटे नूर आलम साहब हैं, जिससे राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, जब से यहाँ जमीनों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या इस जमीन की जो 2 करोड़ को 18 करोड़ हुआ, जो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा कीमत दे दी गई, घोटाला हुआ, आपको लगता है ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ सरकार जी, इसकी जमीन की कीमत और भी थी। उन्होंने जो है कितनी ये कम में खरीदा है जी, ट्रस्ट में जी। किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं? आपके फादर से आपके लोग नाम जमीन कब आई थी? हमारे नाम जो है 97 में आई है। 97 में। हमारे पिता से हमको विरासत मिली। विरासत मिली थी, जी। उसके बाद आप लोगों ने ये जमीन का क्रय किया, एग्रीमेंट किया, और उसके बाद 17 में हाँ रजिस्ट्री जी, 2011 में हमने जो है एग्रीमेंट किया है 1 करोड़ में, और 2017 में जो है 2 करोड़ में हमने उसको सेल किया है। उसके बाद ये जमीन और लोगों के पास गई। हाँ, फिर और लोगों तो ये के विवाद हो रहा है, पवन पांडे या आम आदमी पार्टी के नेता जो लगा रहे हैं कि जमीन में डिस्प्यूट है, जमीन में के पीछे और भी कई कहानियां हैं, तो क्या सच्चाई इसमें लगती है आपको? कोई कहानी नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानी रच रहे हैं। रच रहे हैं, यानी जमीन सही खरीदा राम जन्मभूमि पर? जी जी जी, बिल्कुल एकदम सही। मार्केट रेट ज्यादा है, उसके हिसाब से उन्होंने कम में खरीदा है। कम में खरीदा है, बिल्कुल सर। 97 से जिसके नाम जमीन थी, जिसने 2011 में बेची, वो कह रहे हैं मार्केट रेट से कम में खरीदा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने, और फिर इनके इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। 2011 से 2017 जिसके पास जमीन थी, उनका कहना है कि कुछ गड़बड़ी नहीं है। 2017 से जो 2021 तक जिनके पास जमीन थी, उनका कहना है कुछ गड़बड़ नहीं है। सारे तथ्य कह रहे हैं कुछ गड़बड़ नहीं है, पर हाँ, जो सियासतगर हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अब सियासी बयानबाजी इस मुद्दे पर और तेज है, अब भी तेज है। इस मामले में सीपीआई नेता अतुल अंजान ने क्या कहा, ये सुनते हैं। कम से कम 27 करोड़ लोगों से हजारों करोड़ रुपया पिछले 20 साल में इकट्ठा किया गया। आज उसके हिसाब देने की जरूरत है, लेकिन वो हिसाब तो मिलेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा बात मत कीजिए। ये चोरी जो की है, बेईमानी जो की है, राम जी के नाम पर, भगवान रामचंद्र जी के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम पर सारी मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं। वामपंथी यानी लेफ्ट का तो आइडियोलॉजी है एथिस्ट कि वो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते। वो अब राम के नाम की बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं। यतेंद्र, कहीं ना कहीं ये हास्यास्पद है कि लेफ्ट के लीडर ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर राम की आस्था की बात कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, पर वो तो राम को मानते ही नहीं है। और इन्होंने बोला है कि इतने सारे पैसे लूटे गए, क्रय विक्रय जितना भी हो रहा है सब कुछ रजिस्टर्ड है, पूरा अकाउंट, जितने पैसे आज तक तीर्थ ट्रस्ट ने जो भी है डोनेशन और चंदा के इकट्ठा किया है 3700 करोड़ रुपया, एक एक पाई का हिसाब है। और इस पर नजर सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं, पूरे देश की है। गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय पर भी नजर है कि कौन क्या कर रहा है। और नृपेंद्र मिश्र जो है, जो पहले पीएमओ में थे, अब इससे जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जहाँ तक आप लेफ्ट की बात कर रहे हो, तो लेफ्ट का एजेंडा सबको साफ है कि वो धार्मिक आस्थाओं पर विश्वास नहीं करते, लेकिन राजनीति एक ऐसी है कि जो हर पहलू पर, हर विषय पर राजनीति करने का मौका देती है। और लेफ्ट भी इस बात को भली भांति समझते हैं, और शायद यही कारण है कि भगवान को नाम मानते हुए भी अब भगवान के नाम पर वो राजनीति करने को उतारू हो गए हैं, क्योंकि मुद्दा ऐसा मिला है जो बड़ी संख्या में देश के लोगों के साथ भावनात्मक तौर पर, धार्मिक आस्था के तौर पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। उनको लगता है कि अब बीजेपी को और खासकर योगी और मोदी सरकार को घेरने का एक अच्छा मौका मिला है। तो ऐसे में जो पुराने एजेंडे हैं या जो पुरानी विचारधारा है उसको अलग रख के फिलहाल इस जो आज का जो मुद्दा है उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, और लेफ्ट यही कर रहा है। लेकिन जहां तक इस पूरे मुद्दे की बात है, तो इस पूरे मुद्दे को संघ नेतृत्व ने, बीजेपी आलाकमान ने बड़े गंभीरता के साथ लिया, क्योंकि हालांकि जो चंपत राय की तरफ से जो बयान आया, जो तथ्यों के साथ उन्होंने रखा है, जिन्होंने जमीन बेची है, जिन्होंने जमीन खरीदी है, उनको भी सामने लाया गया। और उन्होंने कहा है कि कोई सी भी तरह का घपला नहीं है, जिस तरह से जो पूरा प्रोसेस हुआ है वो नियमों के तहत हुआ है, और वो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है बीजेपी जी यतेंद्र। और सत्यता तो ये है कि देखिए, आलम से लेकर अंसारी तक, पाठक से लेकर तिवारी तक, हर कोई कह रहा है कि सब कुछ जो है पूरी तरह से प्रॉपरली हुआ है, सफेद एकदम व्हाइट, और पेपर वर्क बिल्कुल पक्का किया गया है। और एक्चुअली ट्रस्ट ने तो दाम जो है कम दिए हैं, क्योंकि मार्केट रेट इसका ओपन मार्केट में 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच में है। 18.5 करोड़ रुपए में ये जमीन ली गई है, क्योंकि इन्होंने कम में भी बेची, क्योंकि ये सब राम के नाम के लिए और अयोध्या के लिए इन्होंने ये काम किया है। अमित,
अजीत और यतेंद्र, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीधे चलते हैं इन तस्वीरों से, तस्वीरों पर जो मोहाली पंजाब से आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल का बहुत बड़ा प्रदर्शन है। कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स तो तोड़े ही जा रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन वैक्सीन के घोटाले के विरोध में है। शिरोमणि अकाली दल के समर्थक जो हैं पंजाब की पुलिस के साथ उलझते हुए, कोविड के इस काल में, महामारी के इस काल में इस तरह से भीड़ इकट्ठा कर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ा करना कहां तक सही है, एक तरफ ये सवाल है। दूसरी तरफ पंजाब में जितना बड़ा घोटाला हुआ है वैक्सीन को लेकर, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। पंकज कपाई जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी पंकज। देखिए, इस समय तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है क्योंकि हजारों में अकाली दल के जो वर्कर हैं वो पुलिस के साथ इस समय आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है वहां से सिस्वा फार्म हाउस, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का फार्म हाउस 1 से 2 किलोमीटर दूर है और 5 तरह की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। 3 बैरिकेडिंग जो है तोड़कर वर्कर आगे बढ़ रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के वर्कर भी हैं, वो भी इस प्रदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 3-4 इशू को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक तो जिस तरह से वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को देने की बात की गई, उसके बाद फतेह किट को लेकर मामला सामने आया कि फतेह किट के टेंडर जो है वो 850 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिए गए। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से भीड़ लगातार आगे बढ़ रही है और किसी ने भी मास्क नहीं पहने हुए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा हुआ। इससे पहले भी जब स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के घर पर प्रदर्शन किया गया था तो उस समय सुखबीर सिंह बादल समेत कईयों पर पर्चे दर्ज हुए थे, और इस समय भी पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल पंकज, और कुछ तस्वीरों में ऐसा भी दिख रहा है कि पीछे जहां पर ये सड़कों को छोड़कर खेतों के जरिए पीछे पुलिस को चकमा देकर कुछ शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता आगे जाते हुए भी दिखे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पंजाब में अभी भी कोविड के केसेस कम नहीं हुए और ये वाटर कैनन्स का भी प्रयोग कर रही है पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए। बिल्कुल, अभी पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और जिस तरह से वर्कर जो है 3 बैरिकेडिंग तोड़ दी, और अब ये देखिए पुलिस ने पानी की बौछारें की हैं, वो पानी की बौछारें करके भीड़ को जो है वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का बेहद नजदीक है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जो अकाली दल के वर्कर हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ऐसे में पुलिस को अब बैरिकेडिंग तो तोड़ दी गई है और पुलिस अब पानी की बौछारें जो है वो कर रही है। पर इसमें से अगर संक्रमण और फैलता है, आप तो वैक्सीन की चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, फतेह किट में करप्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ समर्थक मास्क पहनते हुए तो नजर आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गई कि इस वजह से अगर संक्रमण और फैला तो क्या शिरोमणि अकाली दल जिम्मेदारी लेगी? बिल्कुल, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और चुनावी मुद्दा भी इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में पंजाब में कोविड के केस कम जरूर हुए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ और बिना सोशल डिस्टेंस, बिना मास्क के, और ये खतरा बढ़ जाता है। और मुख्यमंत्री ने भी हिदायतें दी है, पुलिस को साफ तौर पर कहा हुआ है कि अगर कोई भी सियासी दल इस तरह से प्रदर्शन करता तो उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, उन पर कोविड की उल्लंघना करने की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ऐसे में तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पानी की बौछारें जो है वो करनी पड़ी है। विक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल के सीनियर लीडर सबसे आगे हैं, और कुछ लोग खेतों से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको पीछे कर दिया। और ये 3 बैरिकेड तोड़कर आगे जो है वो इस समय बाकायदा तौर पर आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लगातार अकाली वर्कर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती इस समय जरूर बनी हुई है। लेकिन ये बात जो है ये अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी परेशानी का सबब है, क्योंकि एक तरफ वैक्सीन की चोरी और उस पर प्रॉफिटियरिंग का जो उन पर आरोप है, दूसरा फतेह किट पर घोटाला, और तीसरा उनके खुद की पार्टी के अंदर उनकी परिस्थिति, उनकी जो पोजीशन है वो अभी थोड़ी डावाडोल है। ऐसे में प्रेशर कुछ ज्यादा ही बन रहा है। आम आदमी पार्टी भी प्रेशर बना रही है, नवजोत सिद्धू और प्रताप बाजवा पार्टी के अंदर प्रेशर बना रहे हैं, और अब शिरोमणि अकाली दल ने भी मोर्चा खोल दिया है। देखिए, पंजाब में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल सभी ही जो फतेह किट घोटाला कथित तौर पर हुआ है उसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के सरकारी निवास का प्रदर्शन किया गया, तो आज ये सिस्वा फार्म हाउस की तस्वीरें हैं। सिस्वा फार्म हाउस जो प्राइवेट एक फार्म हाउस है मुख्यमंत्री का, जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, वहां की ये तस्वीरें हैं। और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, और पिछले 5 मिनट से पुलिस जो है वो पानी की बौछारें कर रही है, लेकिन वर्कर जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ऐसे में जब कोविड के दिनों में इस तरह से इतनी ज्यादा भीड़ हो
और पंजाब के लिए चुनौती जरूर बनेगी। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर से पुलिस जो है वो सुखबीर सिंह बादल, विक्रम सिंह मजीठिया और अन्य अकाली दल के लीडरों पर पर्चा दर्ज करेंगी, बीएसपी के लीडरों पर पर्चा दर्ज करेंगे। क्योंकि ये देखिए पुलिस के साथ किस तरह से इस समय बाकायदा तौर पर जो है अकाली वर्कर जो है वो उनके साथ धक्का मुक्की भी हो रही है और कुछ अकाली वर्करों को डिटेन करने की भी कोशिश जो है इस समय की जा रही है। क्योंकि ये तस्वीरें जो है 10,000 से ज्यादा जो बाकायदा तौर पर अकाली बीएसपी के वर्कर हैं और पुलिस के सामने एक जरूर बड़ी चुनौती बनी हुई है जब 3 बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ दी गई है। बिल्कुल, और कई जगह धक्का मुक्की भी हो रही है पुलिस कर्मियों के साथ साथ, और कुछ अकाली वर्कर्स जो हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, ये कौन सा, ये तीसरी बैरिकेड पे हो रहा है क्या? इसके आगे और कोई ब्लॉकेज नहीं है, ब्लॉक नहीं है? देखिए इसके बाद 1 या 2 बैरिकेड और हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का यहाँ से निवास लगभग 1 किलोमीटर आगे है। क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में मोहाली के जो एसएसपी हैं वो वहां पर मौजूद हैं, तमाम सीनियर अधिकारी जो है पुलिस के वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, अब शांत थोड़ी सी जरूर हुई है, वाटर कैनन जो है वो बंद हुए हैं, लेकिन अभी भी लगातार पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है कि यहाँ से आगे ना बढ़ा जाए, यहाँ से वर्कर जो है वो वापस लौटे। क्योंकि पहले यहाँ पर एक रैली की गई थी, रैली में सुखबीर सिंह बादल, तमाम अकाली दल के सीनियर लीडर वो मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए नजर आए और अब जब आगे बढ़ रहे हैं, 3 बैरिकेड जो है वो तोड़ दिए गए हैं, तो ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती इस समय जरूर बनी हुई है कि किस तरह से इस प्रदर्शन को रोका जाए, मुख्यमंत्री के निवास तक ये वर्कर जो है वो ना पहुंच सके। और लगातार पुलिस के सीनियर अधिकारी जो है वो सुखबीर सिंह बादल, विक्रम सिंह मजीठिया से भी बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ से आगे ना बढ़े, अपने वर्करों को जो है वो वापिस भेजें। तो अब आगे का आगे आप विकल्प क्या लग रहा है, इनकी डिमांड क्या है? आप कह रहे हैं विक्रम सिंह मजीठिया इस भीड़ को आप आगे लेकर जा रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं, इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या अभी वहां पर कॉल नहीं है? एपिडेमिक्स एक्ट के तहत क्या इन पर फाइन और जुर्माना या अरेस्ट नहीं होगा? दूसरी बात कि शिरोमणि अकाली दल की डिमांड क्या है? अब ये राजनीति जो है इसमें ये जो हीट है, पॉलिटिकल हीट जिसको कहते हैं, राजनीतिक गर्मी जो है और प्रेशर जो है, ये अब क्या दिन ब दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बढ़ता दिख रहा है आपको पंकज? ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? क्या ये सिर्फ मोहाली का नजारा है कि आने वाले दिनों में पंजाब के कई जिलों में हमें ये प्रदर्शन दिखेंगे? देखिए अकाली दल के जो वर्कर हैं उन पर 1 हफ्ता पहले भी पर्चा दर्ज हुआ जब स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव किया गया, और क्योंकि पंजाब में किसी भी तरह से इकट्ठ करने पर मुख्यमंत्री ने रोक लगाई हुई है। साफ तौर पर कहा गया कि अगर सियासी इकट्ठ होगा तो एफआईआर दर्ज होगी। सुखबीर सिंह बादल समेत कई सारे अकाली दल लीडरों पर एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है, और ऐसे में अब एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया जा रहा है और ये अकाली दल के वर्कर, अकाली दल सुखबीर सिंह बादल जो कह रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है कि कोविड महामारी के दौरान इस तरह से कथित तौर पर फतेह किट घोटाला जो सामने आया, वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दी गई, तो ये लगातार मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो। और इसीलिए 1 हफ्ता पहले जब प्रोटेस्ट किया गया, एफआईआर दर्ज की गई कोविड की उल्लंघना करने पर, तो उस समय 15 दिन का नोटिस जो है वो मुख्यमंत्री को दिया था कि अगर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो इसी तरह का जो प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा, मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया जाएगा। और इसीलिए अब ये तस्वीर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के घर का घेराव करते हुए ये अकाली दल के वर्कर जो है वो नजर आ रहे हैं। अब मेडिकल घोटाले पर क्या प्रतिक्रिया रही है? क्या ये प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जाएगा? क्योंकि इसमें तो तथ्य सामने है कि कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है और प्रशासन की तरफ से भी स्वीकृति हुई है। जब इस ऑर्डर को वापस लिया गया वहीं पे आप समझ गए कि भाई यहाँ पर गड़बड़ है। 80,000 से ज्यादा वैक्सीन जो है, सरकारी वैक्सीन जो कि मुफ्त में लगाई जानी चाहिए थी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेची गई और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कम से कम 4 गुना दामों पर उसे लोगों में उसे बेचा और उनको लगाया। तो ये पूरा जो ऑपरेशन है ये किसी की तरफ से तो प्लान था, और इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाए हैं, सिर्फ ऑर्डर को वापस लिया गया है। और फतेह किट में तो साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी हुई है। पंकज देखिए जो 400 रुपए की मेडिसिन केंद्र सरकार से वैक्सीन जो है वो खरीदी गई थी और आगे 1,000-1,200 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों को दी गई, और प्राइवेट अस्पतालों ने 1,600 रुपए में ये जो है वैक्सीन आगे आम लोगों को लगाई। और लेकिन ये फैसला लगभग 15 दिन पहले वापस ले लिया गया था। जब पूरा हंगामा हुआ, दिल्ली तक बात पहुंची, ये फैसला सरकार की तरफ से वापस ले लिया गया। उसके बाद फतेह किट जो है उन लोगों के लिए पंजाब सरकार दे रही थी जो घर में आइसोलेट थे, उनको मुफ्त फतेह किट दी जा रही थी। लेकिन जो टेंडर था
पहले टेंडर जो है वो 850 रुपए में निकाला गया, उसी कंपनी को वो टेंडर जो है वो फिर 950 रुपए में दे दिया गया। फिर दूसरी कंपनी को 40 दिन के अंदर अंदर टेंडर 1200 रुपए में दे दिया गया, फिर 1400 रुपए में दे दिया गया। ये सवाल जब कांग्रेस से पूछे जाते हैं तो उनका कहना था कि जो ऑक्सीमीटर है, जो मेडिसिन है, वो केंद्र सरकार ने रेट बढ़ाए हैं, तो इसीलिए दूसरी कंपनी ने टेंडर मना कर दिया था लेने से, उन्होंने पते किट बनाने से मना कर दिया था, इसीलिए हमें टेंडर का रेट बढ़ाना पड़ा है। लेकिन आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ कि जो चीज 850 रुपए में मिल सकती थी वो 1400 रुपए में सरकार ने खरीदी, तो सरकारी खजाने का नुकसान हुआ है। ये बाकायदा तौर पे आरटीआई में ये पूरा खुलासा हुआ और हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा। लेकिन अब अकाली दल लगातार तो ये मांग कर रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री इन्वॉल्व है, कई सारे सीनियर अधिकारी इन्वॉल्व हैं और उन पर एक्शन होना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और ये तस्वीरें देखिए, अभी भी माहौल जो है वो शांत नहीं हो रहा, अभी भी पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि जो अकाली दल के वर्कर हैं वो पीछे हटें, वो वापस जाएं। और लगातार जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, एसएसपी जो हैं, वो अकाली दल की सीनियर लीडरशिप से बात भी कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना था, आपने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, लेकिन इससे आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन लगातार इस समय एक बड़ी चुनौती जो है वो सामने आ रही है। पंकज, क्या इस प्रोटेस्ट की उनको अनुमति थी या फिर ये बिना किसी परमिशन के इतनी भीड़ को इतना जमा किया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड काल में सबकी जिम्मेदारी बनती है, राजनीतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप संक्रमण को फैलने का मौका ना दें। ये तो एक पूरा सुपर स्प्रेडर इवेंट दिखता है। आप कह रहे हैं पिछले 4-5 दिन में पंजाब में केसेस कम हुए हैं, लेकिन वहां पर वैक्सीनेशन का रेट जो है अभी भी धीमा है, और ये केसेस अगर फिर से बढ़ने लगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या फिर लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि देखिए, हमें हमारी राजनीति चमकानी है, चुनाव जीतना है, तो अब कोविड काल में ये प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल ये इसे एक मौका समझ रही है कि एक तो कांग्रेस पर दबाव बना सके और दूसरा फिर से अपने आप को पॉलिटिकली पंजाब में रेलेवेंट बना सके। निश्चित तौर पर आपदा में अफसर जो है वो हर सियासी पार्टी जो है वो ढूंढती है, और ऐसे में जब बीएसपी के साथ अलायंस हुआ तो दोनों पार्टियां अपनी कहीं ना कहीं ताकत दिखाने की भी कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिम्मेदारी इनकी बनती है कि कोविड महामारी में जब सरकार ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, सरकार ने मना किया हुआ है कि किसी भी तरह से कट जो है वो नहीं करना चाहिए, कोविड के केस बढ़ सकते हैं, तो ऐसे में अगर इनमें से कुछ लोगों को कोविड हुआ तो कहां तक बात पहुंचेगी, कितने लोगों तक कोविड जो है वो फैल सकता है, ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। हालांकि अकाली दल का अपना तर्क है, अकाली दल का कहना है कि कोविड महामारी में जब लोगों की जानें बचानी चाहिए थी, उस समय पंजाब सरकार ने आपदा में अफसर ढूंढा, अपने जो खजाने भरने की कोशिश की, घोटाले करने शुरू कर दिए, और इसीलिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं पंजाब में, 2022 मार्च तक चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हर एक सियासी पार्टी अपनी कहीं ना कहीं ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। कल हमने देखा आम आदमी पार्टी के जो वर्करों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, उनको बाद में रिटेन भी किया गया, पुलिस ने उनको बाकायदा तौर पर रिटेन किया, थाने ले गए, और आज इतनी ज्यादा तादाद में, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘੁਟਾਲਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿਟਸ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਜੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। बादल का वो बयान अभी हमने सुना, उन्होंने कहा कि एक तो आपने वैक्सीन में घोटाला किया, उसके बाद फतेह किट पर घोटाला किया, फिर कॉलेज के एडमिशन्स को लेकर भी घोटाला किया, और अब जमीन का जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उस पर भी आप घोटाला कर रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, ये तो घोटाला ही घोटाला है और इसी के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, ऐसा कह रहे थे सुखबीर बादल, जो खुद वहां मोर्चा संभाल रहे हैं। लेकिन उनसे यह सवाल पूछना भी जरूरी है पंकज की जिम्मेदारी कौन लेगा अगर ये संक्रमण फैलता है? कोविड के नियमों पर आप भी तो अवसर ढूंढ रहे हैं। आपदा में अवसरवाद का जो आरोप है, अगर कांग्रेस पार्टी पर प्रॉफिटेरिंग का लगा रहा है तो फिर इसमें या मुनाफाखोरी में लगा रहे हैं, तो यहां पर तो पॉलिटिक्स भी हो रहा है, ये भी तो अवसरवाद ही हुआ।
पंकज कपाई से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको मोहाली पंजाब से आ रही हैं, जहां पर शिरोमणि अकाली दल के कम से कम 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता समर्थक जो हैं पहुंचे हैं सड़कों पर और इन्होंने मोर्चा संभाला है, कूच किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस की तरफ। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर इनको पुलिस ने रोक लिया, बैरिकेड लगाए गए हैं, 3 बैरिकेड को तोड़कर आगे निकली है और वहां पर अब 2 और बैरिकेड्स हैं। उसके पहले अब वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है पुलिस, ताकि इन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया जाए, इस भीड़ जो ये भीड़ जमा हुई है इसको कम किया जाए। लेकिन आप तस्वीरों पर गौर फरमाएं, किसी ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। पिछले 4-5 दिनों में पंजाब में कोरोना के केसेस जो हैं वो थोड़ा कम हुए हैं, मृत्यु के दर भी कम हुए हैं, लेकिन इस तरह से किसी एक इवेंट, इस तरह से एक प्रदर्शन का आयोजन करना, कोविड के नियमों का उल्लंघन करना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाना, क्या एक सुपर स्प्रेडर इवेंट को जगह नहीं दे रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के नेता? क्या इसकी जिम्मेदारी बिक्रम मजीठिया और सुखबीर बादल जैसे नेता लेंगे, जो खुद इस भीड़ में मौजूद हैं? हालांकि कुछ के चेहरों पर मास्क लगे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई। इन तस्वीरों में देखिए, युवा नेता कितने सारे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं। कार्यकर्ता कितने सारे हैं, प्रदर्शनकारी कितने सारे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं। झंडे लेकर ऐसे चल रहे हैं जैसे मानो कोविड तो कहीं है ही नहीं। तो ये सीधी तस्वीरें आप मोहाली की देख रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से भारी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। इक्का दुक्का के चेहरे पर आप मास्क देख रहे होंगे, लेकिन कोरोना काल में जब खतरा आपके सामने तीसरी लहर का भी है, ऐसे वक्त पर अगर ऐसी परिस्थितियां सड़कों पर पैदा होती हैं तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है और तीसरी लहर से आखिर हम कैसे बचेंगे? तमाम सवाल तो सामने खड़े ही हैं। लेकिन ये मोहाली में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ